हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो आपका यूजीसी नेट का पेपर है उसमें करंट का जो क्वेश्चन आता है। करंट का बेसिकली पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से करंट का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हायर एजुकेशन सिस्टम से भी करंट के क्वेश्चन की संभावना रहती है। और आईसीटी की यूनिट है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं, स्कीम है, यहां से भी आपको करंट का क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो आज हमारा करंट का टॉपिक है वो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीपीसीबी जो है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसी ने एक लिस्ट जारी की है ना, सिटीज के बारे में, एयर क्वालिटी के बारे में। तो वो उसके बारे में बात करनी है कि क्या स्कीम है, किसके तहत ये किया जा रहा है, कितनी सिटीज के बारे में बात की गई है, कौन सी सिटी का फर्स्ट रैंक है, ये सारी बातें हमें करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत आराम से सुनना है आपको, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और इससे पहले कि मैं बात करूं, आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है फ्रेंड्स कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर है, ठीक है ना। और बेसिकली इस पे हम पेपर 1 भी पढ़ते हैं, और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो ओनली लाइव सेशन प्लस रिकॉर्डेड और ओनली रिकॉर्डेड बैच, यानी कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच भी है ना, और ओनली रिकॉर्डेड बैच भी है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 15% का, वो 15 सितंबर तक रहेगा बेसिकली। और हाँ, आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर घर पे आएगा। ये बुकलेट्स आपके घर पे आएगी कोरियर के थ्रू, चाहे आप हिंदी मीडियम में मंगवा सकते हैं और इंग्लिश में भी, ठीक है। और पेपर 2 हम इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं और एजुकेशन पढ़ते हैं। और हाँ, पेपर 2 की भी आपको बुकलेट्स घर पे आएगी, ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, और वीकली आपको एक डाउट सेशन लाइव रहेगा। और हाँ, हर लेक्चर में आपको कमेंट का डाउट सेशन का ऑप्शन रहता है, वहां डाउट अगर है कोई तो बिल्कुल इंटरेक्शन के साथ डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। और ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। बेसिकली ये जो सर्वेक्षण है उसका नाम है क्या, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है ना। यानी कि क्लीन एयर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं 2024। बेसिकली स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है एक इनिशिएटिव जो लिया गया है, वो किसके द्वारा लिया गया है, MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये बेसिकली इनिशिएटिव लिया गया है, कौन सा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का। और इसके अंदर 130 सिटीज हैं, 130 शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है ना, इस प्रोग्राम के तहत। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, NCAP। क्या है, NCAP यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटीज के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी सिटीज को इंक्लूड किया गया है, 130 सिटीज को इंक्लूड किया गया है बेसिकली। और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, MOEFCC के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये इनिशिएटिव है। इसका नाम क्या है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। और ये प्रोग्राम कौन सा है, NCAP प्रोग्राम, यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। तो याद रखोगे क्या कि 130 सिटीज को लिया गया है इस प्रोग्राम के तहत, है ना। और ये इनिशिएटिव MOEFCC के द्वारा लिया गया है। और इस सर्वेक्षण का नाम है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, यानी कि क्लीन एयर की बात की गई है। 3 बार बता रहा हूं, ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि ये जो हमने शुरू किया है बेसिकली, जो मिनिस्ट्री ने, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ने, क्लाइमेट चेंज ने, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्यों है, क्यों ऐसा किया है। तो उद्देश्य क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज के जो जितने भी वर्ग है, सभी वर्गों में जागरूकता पैदा करना कि भी एयर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सब जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इन्फॉर्म सिटीजन अबाउट द हेल्थ इंपैक्ट रिलेटेड ड्यू टू एक्सपोजर, यानी कि नागरिकों को जोखिम के कारण होने वाले स्वास्थ्य जो प्रभाव है उसको बारे में सूचित करना, कि अगर आपके पास एयर क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो आपके बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसके बारे में। कंपेयरिंग एयर क्वालिटी कंडीशन एट डिफरेंट लोकेशन और सिटीज, यानी कि विभिन्न स्थानों और जो शहर हैं उनकी वायु गुणवत्ता की स्थिति की तुलना करना, कि कौन से शहर में किस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। टू अचीव द गोल ऑफ NCAP, यानी कि क्लीन एयर का जो हमारा गोल है कि क्लीन एयर हो सबके लिए, ये हमें जो गोल है हमारा अचीव करना है, ठीक है। तो लक्ष्य ये है।
तो बेसिकली ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस तरह का सर्वेक्षण चलाने का या इस तरह प्रोग्राम चलाने का, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शंस बना के पूछा जा सकता है कि इस प्रोग्राम के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो याद रखना ये चारों ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो 3 कैटेगरीज रखी गई हैं, यानी कि कौन कौन से शहरों को शामिल किया गया है, इसमें 3 कैटेगरी रखी गई है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। क्या क्या है? कैटेगरी 1 में वो शहर रखे गए हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है ना, बेसिकली 10 लाख से प्लस है, सॉरी, है ना, 10 लाख से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनको कैटेगरी 1 में रखा गया है। और इसमें 47 सिटीज को इंक्लूड किया गया इस प्रोग्राम के तहत कि 47 में किसकी क्या रैंक आती है, बेसिकली ये चेक करने के लिए एयर क्वालिटी में। तो कैटेगरी 1 अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? जो 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन के शहर हैं और 47 शहर को रखा गया है उनको कैटेगरी 1 में। और कैटेगरी 2 में जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख है ना, यानी कि 3 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम अगर है, यानी कि 3 और 10 के बीच का जो पॉपुलेशन है वो कैटेगरी 2 में रखा गया है। और इसमें नंबर ऑफ सिटीज है वो 43 है। और कैटेगरी 3 में रखा गया है जो अंडर 3 लाख जो पॉपुलेशन है, यानी कि 3 लाख से कम जो पॉपुलेशन है उसको कैटेगरी 3 में रखा गया है। और उसमें कितनी सिटीज है? 40 सिटीज है। तो अगर टोटल देखो 47 है ना, 43 और 40, तो टोटल कितनी होगी? ये 130 सिटीज हो गई ना, तो 130 सिटीज को लिया गया है टोटल जो हम बात कर रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो जितनी भी एक नीचे नोट देखना, इस नोट में क्या लिखा हुआ है देखो कि ऑल 130 सिटीज कवर्ड अंडर एनसीएपी। एनसीएपी तो जानते ही हो आप, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। आर असेस्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सबमिटेड अंडर फ्रेमवर्क बाय सिटीज यूएलबीज ऑन PRANA पोर्टल। ये परन पोर्टल है, ये परना पोर्टल, आप कैसे इसको प्रोनाउंस करें, PRANA पोर्टल है। इसमें जो इंफॉर्मेशन या डाटाबेस तैयार होगा उसके आधार पे बेसिकली हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं। कैटेगराइज मींस कौन सा फर्स्ट रैंक पे है, कौन सा सेकंड, जो हम बात करेंगे अभी। तो इसका पोर्टल कौन सा है? जिसका नाम है PRANA। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो एयर क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं ना, जो ये प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, वो कौन से पोर्टल के तहत कर रहे हैं? बेसिकली उसका नाम है PRANA, ठीक है, या परन। इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। परन क्या है? पोर्टल फॉर, क्या है देखो इसका फुल फॉर्म, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज is a portal for monitoring of implementation of national clean air program। यानी कि जो परन है जिसका फुल फॉर्म क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, है ना, गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल है, ठीक है ना। और जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए जो पोर्टल है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए वो कौन सा पोर्टल है? PRANA, ठीक है ना, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो शब्द है नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो इसका क्या मतलब है? नॉन अटेनमेंट सिटीज यानी कि NAC का मतलब है ऐसी सिटीज है जो पिछले 5 साल से, है ना, पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली वो जो अपना नेशनल एयर क्वालिटी जो है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उस पे सही से नहीं काम कर रहा है बेसिकली। तो वो अटेंड नहीं कर रहा उस चीज को, यानी सिटीज आर डिक्लेयर्ड टू नॉन अटेनमेंट ऑफ over a 5-year period, they consistently don't meet the national ambient air quality standard for PM10 यानी कि particulate matter 10, जिसका साइज 10 माइक्रोन या उससे लेस है, उसके जो एक रेंज होनी चाहिए वो पिछले 5 साल से उस पे वो कंसिस्टेंटली अटेंड नहीं कर पा रहा। और जैसे NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भी आपको पता है पोल्यूटेंट है बेसिकली। तो इन तरह के जो पोल्यूटेंट्स है उसको पिछले 5 साल से इनको वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या सही से इनका एमिशन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको कंसिस्टेंटली उस जो एक पैरामीटर हम पढ़ते हैं कि इस रेंज में होना चाहिए, वो बेसिकली 5 साल से नहीं है। तो उनको हम बोले, उन सिटीज को हमने क्या बोला है? नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो
आगे अगर हम बात करें जैसे ये जो सेक्टर्स जो किस कैसे मतलब हमने एयर क्वालिटी के आधार पे हमें बताना है कि कौन सा शहर फर्स्ट रैंक पे है इसमें क्वालिटी पे जिसने काम किया है बेसिकली, है ना, कौन सा सेकंड रैंक पे है। तो हमने हर एक सेक्टर को परसेंटेज दिया है। जैसे हम NIRF की रैंकिंग निकालते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो हम वहां पे भी परसेंटेज देते हैं ना कि भाई इसमें इतना काम किया तो इसको इतना वेटेज देंगे, इसमें इतना किया तो इतना वेटेज देंगे 100% में। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को वेटेज दिया गया है। तो हमारे पास आपको पता है 3 कैटेगरी के शहर हैं जिसमें 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा है। कैटेगरी 1 3 से 10 है, वो कैटेगरी 2 में है, और कैटेगरी 3 में कौन सा है जिसमें 3 लाख से कम पॉपुलेशन है, ये हमने अभी बात की थी। तो बेसिकली कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसे कोई बायोमास एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को जो बर्न करता है उसके आधार पे जो परसेंटेज दिया हुआ है वो तीनों को 20-20% दिया हुआ है। मतलब क्या मतलब है इसका कि जो बायोमास और यानी कि जो जो मास होता है वो, और जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलता है उसकी बर्निंग पे कौन कौन कैसा काम कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग करते हुए उसको वेटेज दिया है 20%। बेसिकली उसमें जितना जो अच्छा काम करेगा उसको उतना ही परसेंटेज दिया जाएगा। तो इसको मैक्सिमम दिया गया 20%, और रोड डस्ट को भी 20% दिया गया है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर जो 3 लाख से कम पॉपुलेशन है उसमें इसका वेटेज बढ़ा के कितना गया है, 25% किया गया है। ऐसे टोटल 100 कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को देखते हुए। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट है ना, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह से या कुछ हम बिल्डिंग वगैरह गिराते हैं उससे जो वेस्ट निकलता है बेसिकली उस पर कौन काम कर रहा है उसका वेटेज 5 दिया गया है। व्हीकल के इमिशन को 20 और 15 वेटेज दिया गया है कैटेगरी वाइज, और इंडस्ट्री से जो इमिशन होता है उसका वेटेज 20-15 दिया गया है। तो अगर टोटल यहाँ पे हम जोड़ेंगे तीनों कैटेगरी में तो 100 हो जाएगा बेसिकली, है ना, हर एक कैटेगरी का। तो बात यही कह रहा है कि कौन से सेक्टर को हमने कितना वेटेज दिया है, किस आधार पे हम रैंकिंग कर रहे हैं किसी को, तो वेटेज तो देना पड़ेगा ना कि कौन किस सेक्टर पे कितना काम कर रहा है। किसी ने मान लो डस्ट पे, रोड डस्ट पे अच्छा काम किया है ना, किसी ने कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट पे बड़ा अच्छा काम किया है, मतलब वो कम से कम वो प्रोड्यूस होने दे रहा है ये चीजें। तो ये सारी चीजों वेटेज दिया गया है सेक्टर वाइज, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इतना डिटेल में वैसे आपको परसेंटेज बहुत कम ही पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस किस सेक्टर में है बेसिकली, 2-4 एग्जांपल देके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या ऐसे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं बेसिकली जो एयर को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स वो हैं। तो आपसे घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन, इससे एक समझ विकसित होगी हमारी कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब अगर हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे जाएं हमारी, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि कौन सा फर्स्ट रैंक पे है, तो बेसिकली हम कैटेगरी वाइज ही देखेंगे कि कैटेगरी 1 के जो शहर है उसमें कौन फर्स्ट रैंक पे है, कैटेगरी 2 में जो शहर है वो कौन से फर्स्ट रैंक पे है, और कैटेगरी 3 में जो शहर है वो कौन से फर्स्ट और सेकंड 3rd रैंक पे है, ठीक है। तो अगर बात करें कैटेगरी 1 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये याद रखना। कैटेगरी 1 की अगर बात करें तो कैटेगरी 1 में 3 रैंक की बात करूं मैं, तो फर्स्ट रैंक पे है, सबसे पहली रैंक पे सूरत, ठीक है, दूसरी रैंक पे जबलपुर, और तीसरी रैंक पे है आगरा। ये 3 जो सिटीज में जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी आपको पता ही है कौन सी है, जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है बेसिकली, उन सिटीज में बात की गई है। तो सबसे ज्यादा अगर अच्छा काम किया है एयर क्वालिटी पे तो ये अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सूरत ने किया है, ठीक है, इन 130 शहरों में जिनकी हमने बात की थी। और 2 नंबर पे जबलपुर जो MP में है, और 3 नंबर पे आगरा उत्तर प्रदेश। इन तीनों ने काम किया है बेस्ट, ठीक है, कैटेगरी 1 में, है ना, सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है सूरत ने। अगर कैटेगरी 2 की बात करें जहां पे हमने 3 लाख से 10 लाख की जो पॉपुलेशन है उन शहरों की बात की, तो इसमें फिरोजाबाद फर्स्ट रैंक पे है सेकंड कैटेगरी में, और इसको मैं डिफरेंट कलर का दे देता हूं। हाँ, फिरोजाबाद है वो फर्स्ट रैंक पे है, अमरावती सेकंड रैंक पे है, और झांसी है वो 3rd रैंक पे है। ये बेसिकली कैटेगरी 2 वाले हैं। और जो कैटेगरी 3 वाले हैं बेसिकली, कैटेगरी 3 में आपको पता है जो 3 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहर हैं वो रखे गए हैं। तो इसमें रायबरेली है, और जो तेलंगाना में नालगोंडा है वो है, और नालगढ़ है हिमाचल प्रदेश में, ये है। तो आपको कैटेगरी 1 से पूछने की भी संभावना है, कैटेगरी 2 से भी और कैटेगरी 3 से भी, कोई भी पूछा जा सकता है। और कैटेगरी तो आपको समझ में आ गई होगी, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, 3 से 10 लाख पॉपुलेशन और 3 से कम लाख वाली पॉपुलेशन के शहर हैं वो है। तो और इनका इधर अवार्ड रखा गया है, जैसे कैटेगरी 1 में जो सबसे फर्स्ट रैंक पे है उसको 1.5 लाख रुपए दिए हुए हैं, ठीक है ना,
है ना 1.5, ठीक है। और कैश प्राइस है 1.5। अच्छा रुपीज इन करोड्स है भाई, यहाँ पे फाइनेंशियल है करोड्स में है, ये ध्यान रखना, रुपीज इन करोड्स है। अगर इसकी हेडिंग देखें ऊपर तो ये अवार्ड है, ये इतना डिटेल में तो अवार्ड तो नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है आपको सिटीज तो पक्का पूछने की संभावना है, ये याद रखना। और ये रिपोर्ट कब आई है, ये रिपोर्ट कल ही आई है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 रिजल्ट। ये सारी बात आपको करंट पे ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना। चलो तो और इसमें देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात हुई थी ना, जो मुझे लगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सबसे आपको जाननी चाहिए, ये जो शब्द पढ़ा था ना हमने नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि किसको नॉन अटेनमेंट सिटीज बोला जाता है। ये आपसे सेपरेटली पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली चीज है ये, ठीक है। और ये कैटेगरीज वाला ये आप देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और सब बढ़िया लगा है तो आप सब क्या शेयर लाइक और सब्सक्राइब करने की आप कोशिश करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। स्टडी मटेरियल भी आपके पास घर पे आएगा कोरियर के थ्रू, वीडियो लेक्चर सब, डाउट सेशन वगैरह सब बढ़िया से रहेंगे। लाइव सेशन भी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली रिकॉर्डेड भी है। और पेपर 2 यहाँ पे इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं। और मैं बता दूं पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस के लिए भी आपको घर पे बुकलेट आएगी, वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, और एजुकेशन का भी आपको वीडियो लेक्चर्स और PDF फाइल मिलेगी, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ऑफर्स हमारे चल रहे हैं वो 15 सितंबर तक है फ्रेंड्स, जो हमारे ऑफर चल रहे हैं, जो अभी के ऑफर है वो 15 सितंबर 2024 तक है, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहिए, अपने चित्त को शांत रखें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा पेपर नहीं हुआ और सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एकदम से एग्जाम का प्रेशर आने पे हम स्टार्ट करते हैं तो 2-4 प्रेशर दिमाग पे होते हैं, तो बहुत अच्छे से हमारी परफॉर्मेंस नहीं रह पाती है। तो मेरे हिसाब से अभी से आपको अच्छे से लग जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।